हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन से। 6 क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। इन अ क्लास टेस्ट प्लस 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट बाय राकेश। इफ ही स्कोर्ड 60 मार्क्स ही गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। देखिए हम इसको नोटबुक में किस तरीके से करेंगे। फॉर राकेश लेट द इनकरेक्ट आंसर्स बी एक्स। हम क्या करेंगे, जो राकेश के इनकरेक्ट आंसर उनको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और जो उसके नंबर्स हैं वो कितने हैं, 60। तो करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 60। अब जो करेक्ट मार्क्स कैसे निकालेंगे, उसके करेक्ट क्वेश्चन कितने थे, 12, और ईच क्वेश्चन के लिए उसको कितने मिलते हैं, नंबर 5। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5। और गलत कितने क्वेश्चंस थे, यानी इनकरेक्ट कितने थे हमें पता नहीं है, उनको कितना माना है हमने, x। और ईच इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए उसे नंबर मिलते हैं -2। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 60। अब 12 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 60, -2x इक्वल टू 60। अब -2x से 60 को इधर ले जाएंगे हम ट्रांसपोज करके, तो कितना हो जाएगा, 60 - 60। तो -2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगे, उसके नंबर्स हो जाएंगे। कितने करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके, 0। फॉर अंजलि लेट द इनकरेक्ट आंसर बी x। जैसे राकेश के लिए था वैसे अंजलि के लिए भी ये क्वेश्चन दिया गया है बुक में। देखिए, अंजलि इफ शी स्कोर्ड 45 मार्क्स तो शी गॉट 11 करेक्ट आंसर्स। कितने, 11 करेक्ट आंसर। फॉर अंजलि लेट द इनकरेक्ट आंसर इज x। आगे देखिए, करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स इक्वल टू कितने, 45। उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 45 मार्क्स मिले हैं। तो करेक्ट मार्क्स नंबर कितने कैसे निकलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 करना पड़ेगा। ईच मार्क्स 5 नंबर का है और 11 करेक्ट हैं, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये इसे ब्रैकेट में रख दीजिए एक बार के लिए। इस -2 को ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। अब -2 मल्टीप्लाई बाई x कितना हो जाएगा, -2x। और माइनस प्लस माइनस से गुणा हम प्लस से करते हैं तो कितना होता है, माइनस हो जाता है। तो 55 - 2x इक्वल टू 45। अब 55 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2x इज इक्वल टू 45 - 55, माइनस के 2x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 बाई -2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होते हैं तो माइनस एक दूसरे को काट देता है। 8 2 पंजे 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 7। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 196 इफ वन इंटीजर इज -7 फाइंड द अदर इंटीजर। ठीक है, लेट द अदर इंटीजर x। हम जो दूसरा इंटीजर उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। और क्या होगा, जो प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई दोनों इंटीजर्स का। तो जो हमारा एक इंटीजर तो कितना है, -7, और दूसरा हमने क्या मान लिया, x। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 196 क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, -7 को हम डिवाइड में भेज देंगे इस तरफ, क्योंकि मल्टीप्लाई की जब भी कोई संख्या या नंबर को हम RHS में भेजते हैं LHS से, तो वो किस में चली जाती है, डिवाइडेड में। और फिर जब -7 का डिवाइड 196 में दूंगा तो कितना आएगा, -28। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। और ये 28 क्या है, माइनस का अदर इंटीजर है। अगर हम -7 मल्टीप्लाई बाई -28 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज 600 देन हाउ मेनी रेडियोज विल कॉस्ट 11,400। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो 600 रुपीज। लेट द नंबर ऑफ रेडियो x whose कॉस्ट 11,400। यानी कि हमें क्या मान लेना है, उसको x मान लेना है। जिन रेडियोस का नंबर हमें पता नहीं है बट उनका कॉस्ट पता है, तो उस नंबर ऑफ रेडियोस को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। और x मल्टीप्लाई बाई 600 इज इक्वल टू 11,400।
600x इज इक्वल टू 11,400, x इज इक्वल टू 11,400 डिवाइडेड बाई 600। जीरो से जीरो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। 6 का डिवाइड जब हम देंगे 114 में तो हमारा आंसर कितना आएगा 19। द रेडियोस टू बी बॉट फॉर रुपीज 11,400 इज 19 रेडियोस, यानी कि जो 11,400 रुपए में हमने रेडियो खरीदे थे उनकी संख्या कितनी है 19। ठीक है, अब देखते हैं इसका 9th क्वेश्चन। होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा पॉज करके, इसे पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 6 बाई सेलिंग 1 नोटबुक, यानी कि एक दुकानदार है वह एक किताब यानी कि कॉपी को बेच करके 6 रुपये कमाता है और एक पेन को बेच करके वो 4 रुपये घाटे में जाता है। तो इसका क्या है, इन अ पर्टिकुलर वीक, एक हफ्ते में ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 102 रुपये, यानी कि उसने एक हफ्ते में कितने का घाटा झेला 102 रुपये का। इफ ही सोल्ड 30 नोटबुक्स, अगर उसने 30 किताबों को बेच दिया, देन हाउ मेनी पेन्स डिड ही सेल, तो उसने कितने पेनों को बेचा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम देखते हैं इसका आंसर। प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 नोटबुक कितना है ₹6, लॉस बाय सेलिंग 1 पेन ₹4। अब देखिए टोटल लॉस ऑन द फर्स्ट वीक कितना हो जाएगा 102 रुपीज, क्योंकि उसके अंदर दिया गया है कितने रुपीज का लॉस हो रहा है 102 रुपयों का। और 30 नोटबुक्स आर सोल्ड, कितनी नोटबुक सोल्ड हो गई हैं 30 नोटबुक सोल्ड हो गई हैं, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 30 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि ईच बुक 6 रुपीज की है, ईच बुक 6 रुपीज की है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा 180 रुपीज। अब जब पेन्स का जो वैल्यू है कि कितने पेन सोल्ड हुए, कितने हो गए पेन्स इज इक्वल टू 180 माइनस 102 रुपीज और कितने हो गए 78 रुपीज। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेन्स निकालेंगे तो कितना डाल देंगे हम 4 का डिवाइड दे देंगे 78 में और हमारा आंसर आ जाएगा 19.5 पेन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड इन द नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो कितनी नोटबुक सोल्ड हुई हैं 40, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 6, 40 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा 240 रुपीज। इट इज गिवन दैट नो लॉस और गेन हैज बीन मेड, सो नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड 240 बाई 4 कितना हो जाएगा आपका 4×24 60 पेन्स। एंड हियर योर 9th क्वेश्चन वाज कंप्लीटेड। आप इसे पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे। अब हम करेंगे इसका 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -630, इफ 1 इंटीजर इज -35 फाइंड द अदर वन। तो देखिए हमने नोटबुक में इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर इज -35, देन लेट द सेकंड इंटीजर इज x। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारा -630, तो x मल्टीप्लाई बाई -35 इज इक्वल टू -630, -35x इज इक्वल टू -630, x इज इक्वल टू -630 डिवाइडेड बाई -35। मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी माइनस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं क्रॉस हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो 630 में जब मैं डिवाइड दूंगा 35 का तो मेरा आंसर आएगा 18, और जो मेरा अदर इंटीजर हो जाएगा वो कितना होगा 18। अगर मैं 18 मल्टीप्लाई बाई -35 करता हूं तो मेरा रिजल्ट कितना आता है प्रोडक्ट -630। ऑन हियर योर क्वेश्चन वर्ड कंप्लीटेड। इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। हम करते हैं 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन कहता है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि ये जो हमारे क्या है स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि 0 डिवाइडेड बाई -13 है, रिजल्ट इज -13, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 0, और यहाँ पर -13 है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। तो इसमें क्या लगा दिया मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। -15 डिवाइडेड बाई 1 एंड आंसर इज -1, इनकरेक्ट। क्या है ये गलत स्टेटमेंट है। जब भी किसी नंबर में किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके अंदर 1 का डिवाइड देते हैं तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है -1, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। -9 डिवाइडेड बाई +9 एंड आंसर इज -9, करेक्ट है कि 9 का डिवाइड पॉजिटिव है हमारा 9, और उसका दे रहे हैं डिवाइड किसमें -9 में। मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक में भी माइनस होता है तो रिजल्ट में भी माइनस आ जाता है। तो कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई -9 हो जाएगा हमारा
-1, तो ये क्या है, करेक्ट है। -132 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 का डिवाइड देना है -132 में। जब 12 का डिवाइड हमने -132 में दिया तो -11 आया, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि इनमें क्या है, केवल एक जगह माइनस है, दोनों में माइनस होता तो प्लस आ जाता। ठीक है। 70 डिवाइडेड बाई -14 एंड आंसर इज -5। अगर हम -14 का डिवाइड 70 में देंगे तो 14 5 670 और आंसर कितना आ रहा है, -5। तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने किसका लगा दिया, टिक लगा दिया। -19 डिवाइडेड बाई -19, जब सिमिलर नंबर से सिमिलर नंबर का डिवाइड दिया जाता है तो आंसर कितना आता है, 1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1, और ये स्टेटमेंट क्या है, सही। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.4 और जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे।